तो स्टार्ट करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12th का, क्लास 12th डिफरेंशिएशन। लेकिन 12th की हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करें इससे पहले 11th में जितना भी हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, 11th क्लास में पूरे डिफरेंशिएशन का बेसिक था। तो एक बार उस सारे बेसिक को अच्छी तरह पढ़ के जान लेते हैं जिससे कि कोई डाउट कोई परेशानी ना हो। तो यहां पर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, इसमें हम बिल्कुल बेसिक से अभी पढ़ने जा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से, यानी 11th क्लास का रिवीजन एक बार हो जाए। तो मान लेते हैं y एक फंक्शन दिया है x का, यानी y इज इक्वल टू fx। y अगर यहां पर x का एक फंक्शन है तो इसका मतलब है जो y होगा इसकी वैल्यू x पे डिपेंड करेगी। तो इसीलिए हम यहां पर y को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब एक ऐसा वेरिएबल जिस वेरिएबल की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है। और यहां पर जो ये x वेरिएबल होगा ये कहलाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो y अगर x का एक फंक्शन है, y की वैल्यू अगर x पे डिपेंड कर रही है तो y हो गया इंडिपेंडेंट, y हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल क्योंकि इसकी वैल्यू x पे डिपेंड हो रही है, और x कहलाएगा यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहां पर अगर हम ये निकालना चाहें कि y फंक्शन का रेट ऑफ चेंज x फंक्शन की रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, मतलब अगर हम y का रेट फाइंड करें x की रिस्पेक्ट में, तो नॉर्मली इसे हम डिनोट इस तरह से करते हैं dy अपॉन dx, जिसका मतलब होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन y विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शन x। और यहां पर अगर हमने फंक्शन को fx से डिनोट करा तो इस फंक्शन के रेट ऑफ चेंज को हम बोलते हैं f डैश x। मतलब जो रेट ऑफ चेंज है इसे हम इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं, और फंक्शन अगर fx से डिनोट किया गया है तो इसके रेट ऑफ चेंज को हम f डैश x से भी लिख सकते हैं। तो जैसा आपने पढ़ा होगा भाई, अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है जैसे, तो वेलोसिटी को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ds अपॉन dt, ये फिजिक्स में पढ़ा होगा। यानी वेलोसिटी क्या हो गई, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो अगर हम डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज निकालते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, ये वेलोसिटी को डिनोट करेगा, तो ये भी क्या है, रेट ऑफ चेंज है। इसी तरह एक्सेलरेशन अगर हमें फाइंड करना होगा तो इसे हम फाइंड कैसे करते थे, वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज टाइम की रिस्पेक्ट में। तो यहां पर जो रेट ऑफ चेंज की बात हो रही है, यही रेट ऑफ चेंज हमें यहां पर समझना है। अगर हम y फंक्शन का रेट ऑफ चेंज x फंक्शन की रिस्पेक्ट में निकालते हैं, अगर हम y फंक्शन का रेट ऑफ चेंज x फंक्शन की रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो इसे ही हम बोलते हैं y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द x। ठीक है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द x, और इसी डेरिवेटिव निकालने के प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहा जाता है। तो सिंपली समझें, डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव का क्या मतलब होगा, किसी भी एक फंक्शन का रेट ऑफ चेंज अगर हमें दूसरे फंक्शन की रिस्पेक्ट में निकालना है तो डेरिवेटिव इसी रेट ऑफ चेंज को डिनोट करता है, और डेरिवेटिव निकालने का जो प्रोसेस है इसी प्रोसेस को कहा जाता है डिफरेंशिएशन। तो जैसे y यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल था, अगर हम यहां पर y का रेट ऑफ चेंज निकालना चाहें x फंक्शन की रिस्पेक्ट में, जिसे हम डिनोट करते हैं dy अपॉन dx, तो यही कहलाएगा y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द x फंक्शन। तो कोई भी एक फंक्शन का रेट ऑफ चेंज
अगर दूसरे फंक्शन की रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, फाइंड करा जाता है, तो उसे ही हम बोलते हैं डेरिवेटिव को फाइंड करना, और डेरिवेटिव फाइंड करने का प्रोसेस कहलाता है डिफरेंशिएशन। तो ये तो बात हो गई डेफिनेशन की, जो हमने यहां पे समझ ली। अब क्या होता है, यहां पर जो रेट ऑफ चेंज हम फाइंड कर रहे हैं, तो इस रेट ऑफ चेंज, पर्टिकुलर फंक्शंस का जो रेट ऑफ चेंज है वो हमें याद करना पड़ेगा। यानी कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं यहां पर जो हमें पढ़ने होंगे, जिनके बेसिस पर पर्टिकुलर फंक्शंस का रेट ऑफ चेंज या डिफरेंशिएशन निकाला जाता है। तो इससे पहले आगे मूव करें, यहां पर जान लेते हैं डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूलों को। है विजिबल बेटा? तो फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला है ये समझ रहे हैं, d अपॉन dx ऑफ x की पावर n। इसका मतलब है यहां पर जो रेट ऑफ चेंज निकल रहा है वो x की पावर n का निकल रहा है, x की रिस्पेक्ट में निकल रहा है। तो अगर x की पावर का रेट ऑफ चेंज या इसका डेरिवेटिव निकाला जाए तो इसका फॉर्मूला होता है nx की पावर n माइनस 1। मतलब जितने भी एक्सपोनेंट है यहां पे आ जाएगी, ऊपर एक एक्सपोनेंट कम हो जाएगी। x का मतलब यहां पर हो गया वेरिएबल से, और जो n होगा यहां पर क्या होगा, एनी रियल नंबर। तो x वेरिएबल है और n यहां पर कोई भी रियल नंबर है। इस कंडीशन में अगर x की पावर n का डेरिवेटिव निकालते हैं, रेट ऑफ चेंज निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला होगा nx की पावर n माइनस 1। सेकंड वाला जो फॉर्मूला है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फॉर्मूला है। e की पावर x कहलाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर हम e की पावर x का रेट ऑफ चेंज निकालें तो ये रेट ऑफ चेंज इतना ही रहेगा, ये चेंज नहीं होता है। मतलब e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है ये है रेट ऑफ चेंज a की पावर x का, x यहां पर वेरिएबल हो गया, ये वेरिएबल ऊपर आ गया, और a का मतलब यहां पर रियल नंबर से है। तो जब a की पावर x का हमें डेरिवेटिव निकालना होगा, इसका फॉर्मूला होता है a की पावर x इंटू लॉग a। अब यहां पर जो बेस e लिखा गया है ये लॉग का कॉमन बेस कहलाता है, नहीं लिखा है तब भी हम e ही कंसीडर करेंगे। तो सिंपल हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, इसका डेरिवेटिव a की पावर x इंटू लॉग a। नेक्स्ट फॉर्मूला है लॉग x का डेरिवेटिव, यहां पर भी कॉमन बेस e होगा। लॉग x का रेट ऑफ चेंज निकालना है तो इसका रेट ऑफ चेंज होता है 1 अपॉन x। जो नेक्स्ट वाला फॉर्मूला है इसे अच्छी तरह से देखिए, समझिए, जानिए। पहले वाले फॉर्मूले में हमने log x का डेरिवेटिव निकाला था, लेकिन यहां पर जो बेस था वो e बेस था, ये कहलाता है कॉमन बेस। इस वाले फॉर्मूले में हमें log x का डेरिवेटिव निकालना है, लेकिन इसका बेस e नहीं है, यहां पर इसका बेस क्या है, a बेस। जैसे मान लो 2 बेस हो गया, 3 बेस हो गया, 5 बेस हो गया, तो ऐसे केस में डेरिवेटिव का फॉर्मूला चेंज होगा, और ये फॉर्मूला होता है 1 अपॉन x log a। और इस वाले log a में अब जो बेस हो गया ये क्या हो जाएगा, e बेस हो जाएगा। ठीक है, तो बेस अगर e है, रेट ऑफ चेंज 1 अपॉन x होगा। बेस अगर a हो जाता है तो डेरिवेटिव 1 अपॉन x log a हो जाएगा। इसके बाद के जो फॉर्मूले हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेट ऑफ चेंज के फॉर्मूले हैं। साइन का रेट ऑफ चेंज निकालना है, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x। cos का डेरिवेटिव निकालना है माइनस साइन x। tan x का निकालना है sec स्क्वायर x। cot का निकालना है माइनस cosec स्क्वायर x। sec x का निकालना है sec x tan x। cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x इंटू cot x। क्लियर? तो ये सभी फॉर्मूलों को याद रखना है, ध्यान रखिएगा, ये सभी फॉर्मूले याद करने होंगे। तो जितने भी यहां पर फॉर्मूले हैं
टाइम दें इन फॉर्मूलों को नोट करने का, या क्लियर है? बेटा नोट कर रहे हैं इससे या फिर आगे मूव करें? चलिए करिए, सही विजिबल हो रहा है? चलिए जल्दी जल्दी बेटा फॉर्मूलों को नोट कीजिए। आ जाओ बेटा जल्दी से, तुम भी अभी ना फॉर्मूलों को नोट कर लो। तो अभी बेसिक के लिए ये फॉर्मूले हमने जान लिए, आगे और भी फॉर्मूले आएंगे, लेकिन पहले जितने फॉर्मूले हमने करे हैं इनके यूज पर जो भी बेसिक्स हो सकता है वो आज हम यहां पे कवर करेंगे। बीच वाली रो तो थोड़ा सा इसको हम ऐसे कर लेते हैं, अब आई थिंक विजिबल होगा। वैसे सेकंड वाले पे लिखा है मैंने e की पावर x का डेरिवेटिव जो e की पावर x होगा, और फिफ्थ वाले में log x का डेरिवेटिव है जब इसका बेस a होगा तो इसका डेरिवेटिव होता है 1/x log a। केवल log a याद रखो क्योंकि बेस e इज अंडरस्टूड। हो गया नोट? जी बिल्कुल, कॉसेक एक्स का रेट ऑफ चेंज होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये होता है कॉसेक का रेट ऑफ चेंज। तो आगे मूव कर जाते हैं बेटा, एक आध अगर रह गया है तो ये पीडीएफ तो आपको मिलेगी, यहां से आप नोट कर लेंगे, ठीक है ना? तो मैं जो है इससे आगे बढ़ाता हूं। तो ये हमने जान लिए हैं कुछ बेसिक फंक्शंस के रेट ऑफ चेंज क्या होते हैं। अच्छा एक पॉइंट और यहां पे हम समझ रहे हैं, मान लो कोई भी अगर कांस्टेंट फंक्शन है, अगर फंक्शन कांस्टेंट है तो इसका क्या मतलब है, उसमें तो कोई रेट ऑफ चेंज होगा ही नहीं। फंक्शन अगर कांस्टेंट है तो उतना ही तो रहेगा। इसीलिए किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का रेट ऑफ चेंज या उस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। तो डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट फंक्शन इज जीरो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेसिक्स। एक फंक्शन देखते हैं और फंक्शन हमारे पास है x³/3 -2√x और 5/√x। इस फंक्शन का हमें डेरिवेटिव निकालना है। मतलब हमें यहां पर इस क्वेश्चन में dy/dx निकालना है। y जो x का फंक्शन दिया हुआ है, हमें इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है x के रिस्पेक्ट में। तो एक स्टेटमेंट को हम यहां पे लिखते हैं और वो स्टेटमेंट है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड हमें x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो ये जो y है x की रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा। अब बेटा x³/3 में से जो वेरिएबल वाला पार्ट है x³, इसी का तो डेरिवेटिव निकलेगा। 1/3 तो कांस्टेंट है तो इसे अलग हटा दो, यानी हमें रेट ऑफ चेंज मतलब dy/dx किसका निकालना है, x³ का निकालना है। इसी तरह यहां पर जो -2 वाला पार्ट है ये कांस्टेंट है, हमें रेट ऑफ चेंज किसका निकालना है, √x का निकालना है। तो इसे हम लिख सकते हैं dy/dx ऑफ x⁻²। फिर यहां पर 5 कांस्टेंट है, ये ऐसी रहेगा। रेट ऑफ चेंज किसका निकालना है, √x का निकालना है। इस √x को ऊपर ले जाते हैं
तो क्या बन जाएगा, x की पावर -1/2। अब सबके रेट ऑफ चेंज अलग अलग निकलेंगे और सभी को निकालने के लिए यहां पर कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल हो रहा है, x की पावर n। वेरिएबल की एक्सपोनेंट में कुछ भी दिया हो कांस्टेंट, यही लगेगा x की पावर n। यहां पे लगाते हैं तो रेट ऑफ चेंज क्या आएगा, अब ये जो एक्स क्यूब है इसमें x की पावर n हमने लगाया तो ये n x की पावर n -1 बन जाएगा ना। यहां पर ये -2 कांस्टेंट है, ये x की पावर n बन रहा है तो 1/2 x की पावर n -1, हाफ -1 यानी -12। अब यहां पर 5 ऐसी रहेगा और ये x की पावर n बन रहा है तो इसका फॉर्मूला होगा n x की पावर n -1 -12 जो आएगा -3/2। तो ये हमने रेट ऑफ चेंज निकाल लिया है। बाकी आप सॉल्व कर लें, ये 3 से 3 कैंसिल कर लें, ऐसे यहां पर ये वाला 2 कैंसिल हो सकता है, ये पावर जो माइनस में है उसको नीचे ला सकते हैं एंड सो ऑन। फिलहाल हमें रेट ऑफ चेंज समझना था जो हमने समझ लिया, तो एक सिंपल केस यहां पर कवर हुआ। आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें समझना है यह है y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x प्लस c अपॉन sin x। अब इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हम क्या करें, यहां पर जो sin x है इस sin x को हम सबके नीचे स्प्लिट कर लेते हैं तो ये साइन यहां पर कैंसिल हो जाएगा, b आ जाएगा, यहां पर बनेगा cos अपॉन साइन, ये हो जाएगा cot, और यहां पर बनेगा 1 अपॉन साइन, यानी ये कितना हो जाएगा कोसेक। क्लियर है, तो हमने यहां पर साइन एक्स को सबके डिनोमिनेटर में स्प्लिट कर लिया और अब ये हमें इस फॉर्म में मिल चुका है। तो यहां पर फिर से वही स्टेटमेंट लिखना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं x की रिस्पेक्ट में, dy अपॉन dx बनेगा, यहां पर a का डेरिवेटिव निकलेगा d अपॉन dx ऑफ a प्लस b इज कांस्टेंट, रेट ऑफ चेंज निकलेगा cot x का, इसी तरह से c यहां पर कांस्टेंट है और रेट ऑफ चेंज किसका निकलेगा, कोसेक x। तो जितने भी यहां पर रेट ऑफ चेंज हमें दिख रहे हैं सबके हमने फॉर्मूले पढ़ लिए हैं। a यहां पर क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का रेट ऑफ चेंज क्या होता है, 0। कॉट का रेट ऑफ चेंज यानी कॉट का डेरिवेटिव ये कितना होता है, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, और यहां पर हमें c दिख रहा है कांस्टेंट, कोसेक का हमें डेरिवेटिव निकालना है। कोसेक का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉट एक्स। तो ये आ गया इसका रेट ऑफ चेंज। क्लियर बेटा, एक और क्वेश्चन कवर कर लेते हैं सिंपल सा। y is equal to 2 sec x plus 3 cot x minus 4 tan x। तो डेरिवेटिव निकालना है फिर से,
यही स्टेटमेंट को हम फॉलो करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx हो जाएगा। यहां पर टू कांस्टेंट है, थोड़ा सा स्टेप यहां पर आगे बढ़ा दें। डी बाई डी एक्स नहीं लिख रहे हैं, क्लियर हो गया होगा, 2 क्वेश्चन में हमने मेंशन कर दिया। डी बाई डी एक्स चलो लिख देते हैं बेटा, स्टेप वाइज ही करो। डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक एक्स, यहां पर 3 कांस्टेंट होगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉट फंक्शन, और यहां पर -4 कांस्टेंट है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ tan x। सभी का रेट ऑफ चेंज हम पढ़ चुके हैं, यानी सभी के फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं, केवल यहां पर फॉर्मूलों का एप्लीकेशन करना है। तो ये कितना आएगा, 2 यहां पर कांस्टेंट था, sec x का डेरिवेटिव होता है sec x मल्टीप्लाइड बाय tan x, प्लस 3 यहां पर कांस्टेंट है, और cot का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का कोसेक स्क्वायर x, यहां पर -4 कांस्टेंट है जो कि बाहर है। रेट ऑफ चेंज tan x का निकालना है, और tan x का रेट ऑफ चेंज हुआ करता है sec स्क्वायर x। तो बताइए, जो हमने यहां पर बेसिक को कवर करा, इसमें कोई डाउट है किसी को? अब हम आगे बढ़ते हैं और 2 रूल यहां पर हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएट करने के। सबसे फर्स्ट रूल जो हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएट करने का, ये कहलाता है प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल, 2 फंक्शन अगर हमें दिए हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में, मान लेते हैं ये फंक्शन हमें इस फॉर्म में दिए हैं u इंटू वी। तो ये 2 फंक्शन हैं u इंटू वी जो हमें प्रोडक्ट की फॉर्म में गिवन है। अगर हमें इनका डेरिवेटिव निकालना है तो इसके लिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, यानी 2 फंक्शन अगर प्रोडक्ट में दिए हैं तो डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से निकलेगा। क्या होता है ये रूल, इन दोनों में से किसी भी एक फंक्शन को ऐसे ही लिख दो, और जो दूसरा फंक्शन रह जाए उसका रेट ऑफ चेंज फाइंड कर लो। अब इसके बाद दूसरे फंक्शन को इसी तरह लिखना है, और रेट ऑफ चेंज पहले वाले का फाइंड कर लेना है। मतलब अल्टरनेटली दोनों फंक्शन का रेट ऑफ चेंज या डेरिवेटिव निकलेगा। अगर हम v का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, u को ऐसे लिखा जाए, और जब हम u का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, v को ऐसे लिखना है, बीच में साइन आएगा प्लस का। यही कहलाता है प्रोडक्ट रूल। तो जब भी 2 फंक्शन मल्टीप्लाई की फॉर्म में दिए होंगे, इसी रूल को लगाकर निकाला जाता है डेरिवेटिव। तो जानते हैं इस रूल को, और इसके लिए कुछ क्वेश्चनों को फॉलो कर लेते हैं। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है जो हमें फॉलो करना है, दैट इज x इंटू साइन एक्स। तो 2 फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है, प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करना पड़ेगा। ये हमने अप्लाई कर दिया है प्रोडक्ट रूल। सबसे पहले x को इसी तरह लिखा, d बाई डी एक्स हम साइन x का फाइंड कर रहे हैं, फिर हमने साइन x को ऐसी रखा, और d बाई डी एक्स हम x का फाइंड कर रहे हैं। साइन का जो रेट ऑफ चेंज है, ये रेट ऑफ चेंज होता है cos x, और x का अगर हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है तो x का रेट ऑफ चेंज कैसे निकलेगा बेटा, x की पावर 1 है तो 1 नीचे आएगा, और x की पावर में n माइनस 1, 1 माइनस 1 यानी 0, और x की पावर 0 का मतलब 1, तो x का डेरिवेटिव क्या हुआ, इंटू 1। क्लियर? तो इस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं यूजिंग द प्रोडक्ट रूल। तो एक क्वेश्चन हमने इसका कवर करा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट जो फंक्शन हमारा है e की पावर x x प्लस लॉग x। अब यहां पर ये भी दो फंक्शन बन रहे हैं, जैसे एक ये वाला फंक्शन, दूसरा ये वाला फंक्शन। अगर डिफरेंशिएट करना है तो इसके लिए प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। सबसे पहले जो फर्स्ट फंक्शन है, इस फंक्शन को हम ऐसे लिखेंगे, मतलब e की पावर x। सेकेंड फंक्शन का हम यहां पर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। इसके बाद जो सेकंड वाला फंक्शन है इसे लिखकर डेरिवेटिव निकलेगा फर्स्ट फंक्शन का, मतलब e की पावर x का। तो हमने यहां पर सिंपल ये अप्लाई कर दिया बस। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएट क्या होगा, देखिए e की पावर x हो गया। इन दोनों का हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है। पहले x का रेट ऑफ चेंज निकलेगा, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ x जो होता है अभी हमने देखा 1। फिर इसके बाद log x का रेट ऑफ चेंज निकलेगा जो होता है 1 अपॉन x। यहां पर ये अभी ऐसे ही रहेगा x प्लस log x, और अब e की पावर x का रेट ऑफ चेंज निकलेगा और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही रहता है। तो बताइए, जो हमने यहां पर अब इन क्वेश्चनों को कर लिया है, एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन समझते हैं इस रूल का। y इज इक्वल टू e की पावर x इंटू साइन x प्लस x की पावर n मल्टीप्लाइड बाय cos x। अब यहां पर जो दो फंक्शन हमें दिए हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, इसमें भी दो फंक्शन, इसमें भी प्रोडक्ट हो रहा है, इसमें भी प्रोडक्ट हो रहा है, यानी प्रोडक्ट रूल इसमें भी अप्लाई होगा, इसमें भी अप्लाई होगा। तो दोनों में अप्लाई करना है प्रोडक्ट रूल। करें अप्लाई। तो सबसे पहले हम e की पावर x साइन x में अप्लाई करेंगे। e की पावर x d बाई डी एक्स ऑफ साइन x, देन साइन x d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x। तो पहले हमने प्रोडक्ट रूल इन दोनों में अप्लाई करा, अब इसे इसमें अप्लाई करा जाएगा। x की पावर n d बाई डी एक्स ऑफ cos x प्लस cos x d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n। अब हमें अप्लाई कर देना है फॉर्मूले को, e की पावर x साइन का डेरिवेटिव cos x प्लस साइन x, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, x की पावर n, d बाई डी एक्स ऑफ cos x क्या होता है बेटा, माइनस का साइन x, और यहां पर ये cos x ऐसी रहेगा, x की पावर n का रेट ऑफ चेंज n, x की पावर n माइनस 1। तो उम्मीद करते हैं इतने क्वेश्चन करने के बाद प्रोडक्ट रूल क्या होता है ये आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। अब इसमें हम एक क्वेश्चन को और इंक्लूड कर रहे हैं। अभी तक हमने देखा दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा था, क्या होगा जब तीन फंक्शन का प्रोडक्ट होगा। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, x साइन x और log x। अगर यहां पर तीन फंक्शन बन चुके हैं तो इसके दो मेथड आपको बताते हैं। किन्हीं भी दो फंक्शन को एक मान लो, जैसे
हमने इन दोनों को एक मान लिया, मतलब u मान लिया, और अब इसमें अप्लाई कर दिया प्रोडक्ट रूल। तो क्या था प्रोडक्ट रूल? इस u को लेकर, मतलब x sin x को रख के हम पहले डेरिवेटिव log x का निकाले और प्लस साइन, फिर इसके बाद v को लेकर डेरिवेटिव फाइंड करें हम x sin x का। यहां पर तो log x का डेरिवेटिव निकल रहा है जो 1/x होगा, और इस वाले केस में हम देख सकते हैं बेटा x sin x का डेरिवेटिव, और ये क्या है? ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, यानी इसमें फिर से क्या लगेगा? सेम प्रोडक्ट रूल। तो log x, और जब हमने इसमें प्रोडक्ट रूल लगाया तो कैसे लगेगा? x d बाई डी एक्स ऑफ साइन x प्लस साइन x d बाई डी एक्स ऑफ x। अब इसे हमें सॉल्व कर लेना है। यहां पर ये x को हमने कैंसिल आउट कर लिया, तो कैंसिल आउट करने के बाद ये हमें क्या मिला? साइन x, ये प्लस log x, और ब्रैकेट में डेरिवेटिव निकालना है। साइन का डेरिवेटिव निकला cos x प्लस साइन x, और x का जो डेरिवेटिव होगा वो हो जाएगा 1। बाकी इस log x से हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये मेथड है जब फंक्शन 3 दिए होंगे, किन्हीं भी दो को, जैसे हमने यहां पर x sin x को एक कंसीडर कर लिया, हम sin x log x को भी एक कंसीडर करते तब भी सेम रिजल्ट आता। तो ये तो एक मेथड हो गया कि हम इस तरह से अप्लाई करें। अब इसका एक मेथड हम और जानते हैं, शॉर्टकट मेथड है। तो सेकंड मेथड समझते हैं। जब इस तरह से 3 फंक्शन होंगे तो कैसे हमें डिफरेंशिएट करना है। x sin x log x, तो क्या होगा इस मेथड में? अल्टरनेटली सभी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होता है। अब जैसे हम x को डिफरेंशिएट करेंगे, इन दोनों को ऐसे लिखना है, साइन को डिफरेंशिएट करेंगे, इन दोनों को ऐसे लिखना है, एंड सो ऑन। बीच में साइन प्लस का आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। dy अपॉन dx, मान लो सबसे पहले हम x का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो हमें यहां पर साइन x log x को इसी तरह लिखना है। अब नेक्स्ट वाले स्टेप में अगर हम साइन x का डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं तो हमें साइन x का अगर हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं तो x मल्टीप्लाइड बाय log x को ऐसे ही लिखना होगा। और एक और स्टेप, जब हम यहां पर d अपॉन डी एक्स फाइंड कर रहे हैं log x का, तो इस कंडीशन में x sin x ऐसे ही रहेगा। यानी अल्टरनेटली हमने तीनों का डेरिवेटिव निकाला, x का निकाला, sin x का निकाला, log x का निकाला, और डेरिवेटिव निकालने के बाद बाकी जो रह गए उनको हमने ऐसे लिखा। यहां पर मिस्टेक ना हो इसलिए इस तरह का ब्रैकेट भी लगा देते हैं। ठीक है, इसका मतलब है केवल इसी का ही डेरिवेटिव निकल रहा है।
तो जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, तो आप देखेंगे वही आंसर मिला जो अभी हमने मिला था 2 बार प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद। तो हम सिंपली से जब भी 3 फंक्शन आ जाएं या 3 से ज्यादा आ जाएं तो हम इसे एक ही स्टेप में कवर कर सकते हैं। 4 फंक्शन अगर होंगे तो यहां पर एक स्टेप आगे और आ जाएगा। तो बताइए, एनी डाउट प्रोडक्ट रूल में? किसी को कोई डाउट? अब आगे बढ़ जाते हैं। प्रोडक्ट रूल के बाद नेक्स्ट वाला रूल हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएट करने का। यह कहलाता है क्वोशिएंट रूल। यह कहलाता है क्वोशिएंट रूल। अब क्वोशिएंट रूल क्या है? अगर हमें कोई भी 2 फंक्शन u अपॉन v, p अपॉन q कुछ भी इस फॉर्म में दिए हैं तो डिफरेंशिएट करने के लिए क्वोशिएंट रूल लगेगा। कैसे लगेगा? डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन है नीचे लिख दो उसका स्क्वायर। डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है सबसे पहले उसे लिखा जाए, डेरिवेटिव निकलेगा ऊपर जो फंक्शन है मतलब u, फिर इसके बाद माइनस u और डेरिवेटिव निकलेगा नीचे जो फंक्शन है दैट इज v। तो ध्यान ये रहे बीच में माइनस का साइन आ रहा है तो ये चेंज नहीं होने चाहिए। तो इसे याद रखने का तरीका क्या है? जो ऊपर फंक्शन है सबसे पहले वो डिफरेंशिएट होगा, यानी u डिफरेंशिएट हो रहा है, v को हम ऐसे लिखना है। उसके बाद नीचे वाला फंक्शन डिफरेंशिएट होगा, यानी v डिफरेंशिएट हो रहा है, u को हमें ऐसे लिखना है। और डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन होगा उसका हो जाता है स्क्वायर। बताइए, क्वेश्चन रूल हो चुका नोट? समझ गए थे हम आपके बोलने से पहले ही। केवल v आएगा बेटा, v स्क्वायर नहीं आएगा। मैंने क्या बताया, कैसे याद रखो? सबसे पहले ऊपर वाले का डेरिवेटिव, उसके बाद नीचे वाले का डेरिवेटिव। न्यू जो ऊपर है पहले वो डिफरेंशिएट होगा, जो नीचे है वो बाद में डिफरेंशिएट होगा। u को डिफरेंशिएट कर रहे हैं v को लिख दो, v को डिफरेंशिएट कर रहे हैं u को लिख दो। तो क्वेश्चन रूल का फॉर्मूला समझ लिया है, और जब तक इसके क्वेश्चन नहीं करें मजा नहीं आने वाला। y इज इक्वल टू e की पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन x dy अपॉन dx। तो हमने फॉर्मूला देखा, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन दिया है इसका तो स्क्वायर हो जाता है। सबसे पहले हमें ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, dy बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x, फिर बीच में माइनस साइन आएगा। अब नीचे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो e की पावर x डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। एक बार फॉर्मूला सही फिट बैठ गया, उसके बाद तो डेरिवेटिव निकालना रह जाता है, जिसके आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। 1 प्लस साइन एक्स, e की पावर x का डेरिवेटिव, माइनस e की पावर x और इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव निकलेगा 1 का, कांस्टेंट है 0 होगा, साइन का डेरिवेटिव निकलेगा होगा cos। डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। नॉर्मली जो डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है ये हम एक्सपेंड नहीं करते हैं। अगर लग रहा है एक्सपेंड करने के बाद सॉल्व हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है तो करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। एक कम और हो सकता है ऊपर, है ना।
और वो काम क्या होगा, ऊपर से e की पावर x को कॉमन निकाल देते हैं, तो 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, सुन रहे हैं बेटा, बोलिए, डिवाइडेड बाय यस, ये मानते हैं हम कि ये माइनस होना चाहिए था, बाहर माइनस था, लगा दो यार माइनस, है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कोई कुछ पूछ रहा था बेटा क्या? मींस अगर यहां पर 1 माइनस साइन एक्स होता तो इसका 1 माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव निकलता ना फिर। नहीं समझ में आया? क्या होता, लीजिए, अगर 1 माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालना है तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी आफत है, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस साइन ऐसे ही रहेगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है, तो माइनस कॉस एक्स आता और माइनस माइनस प्लस हो जाता। ठीक है भाई, आपको तो याद रखना है साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है। अब बाहर माइनस आए प्लस आए उससे क्या मतलब, उसको वैसे लगा दो। क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए बेटा? बढ़ गए, बहुत जल्दी से बढ़ गए। क्वेश्चन टूल का एक क्वेश्चन हुआ, एक क्वेश्चन और देखते हैं जिससे फॉर्मूला और बेहतर हमें समझ में आ जाए। तो यहां पर एक काम करते हैं, एक ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे कि ये फॉर्मूला भी क्लियर होगा। 10 की पावर x, ये 10 वाला 10 है, ठीक है, 10 नहीं है, 10 की पावर x अपॉन साइन x, इसका डेरिवेटिव निकालना है। y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है साइन x, सबसे पहले डेरिवेटिव 10 की पावर x का निकलेगा, फिर माइनस यहां पर 10 की पावर x और डेरिवेटिव निकलेगा साइन x का। क्लियर? अब बेटा 10 की पावर x बन रहा है, एक फॉर्मूला लिखो तुम, a की पावर x का डेरिवेटिव होता है a की पावर x log a। अब यहां पर बेस होता है, ये तो हमें मालूम ही है, वो तुम लगा ही देंगे, नहीं लगाओगे तब भी सही है, तो केवल log a याद रखो। a की पावर x का रेट ऑफ चेंज, a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x log a, तो इसे हमें अप्लाई करना है साइन x, 10 की पावर x का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 10 की पावर x log a का क्या मतलब हुआ, log 10, और यहां पर जो बेस होता है वो क्या होता है, लगा सकते हो, ये बेस है ना। अब यहां पर -10 की पावर x ऐसी रहेगा, और साइन का जो डेरिवेटिव है ये डेरिवेटिव कॉस हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हमारे पास साइन स्क्वायर x था, एक स्टेप आप चाहें तो लगा सकते हैं इसमें, और वो स्टेप होगा 10 की पावर x को कॉमन निकाल देते हैं, साइन x मल्टीप्लाइड बाय log 10 माइनस cos x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x, तो ये आ चुका है इसका डेरिवेटिव। क्लियर बेटा? देखिए बेटा, लॉग की वैल्यू नहीं पुट होगी, क्यों नहीं पुट होगी,
क्योंकि यहां पर जो बेस है वो ई बेस है, और जो आपने लॉग टेबल पढ़ी है ना, वो लॉग टेबल में नेचुरल लॉग होता है। नेचुरल लॉग का मतलब होता है 10 बेस। जैसे तुम कहो log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, जैसे आप कह रहे हैं log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, ये तब होती है जब यहां पर बेस होता है 10। तो जो भी लॉग टेबल है उस सब में यहां पर बेस 10 होता है, ये कहलाता है नेचुरल बेस, जबकि ये क्या है, कॉमन बेस। क्लियर? तो इसीलिए उसे log 10 ही रहने दो। अगर उसका बेस 10 होता तो हम उसे लिख देते log 10 कितना होता है वैसे, 1 होता है बेटा। तो बताइए बेटा, क्लियर हुआ या नहीं हुआ?